हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका कौन सा होता है? जो एंगल आपके लेस देन 90 होते हैं, उन सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। चाहे वो आपका 60 हो, चाहे वो आपका 70 हो, चाहे वो आपका 80 हो। ऐसी अगले टाइप का होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल आपके वो एंगल होते हैं जो एग्जैक्ट आपकी 90 डिग्री पे बनते हैं। थर्ड टाइप का होता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो आपके होते हैं मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। यानी कि जो आपके 90 डिग्री से ऊपर के बनेंगे बट कम होंगे 180 डिग्री से, उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ऐसी अब आपका आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब भी आप बनाएंगे तो वो ऐसे बनती है। तो ये आपकी होती है एग्जैक्ट 180 डिग्री। अब जो इसमें अगला आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। आपके वो है जो आपके मोर देन होंगे 180 के, और 180 के बाद आपका सीधा क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। तो लेस देन होंगे 360 डिग्री के। तो ये हमारे 5 टाइप के क्या हैं? एंगल्स हैं, जिसमें हमने एक्यूट देखा, राइट देखा, ऑब्ट्यूज देखा, स्ट्रेट लाइन देख ली और रिफ्लेक्स एंगल देख लिया। एंगल्स आएंगे, उसमें सबसे पहला एंगल आता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल बनने के लिए उन पर्टिकुलर दो एंगल्स को 3 प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ती है? सेटिस्फाई। सबसे पहले उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और बाकी के जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए? इन डिफरेंट डायरेक्शन होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मैंने दो एंगल्स ले लिए हैं इस टाइप के, ये इस पॉइंट को मैंने O मान लिया है, ये A आ गया, ये B आ गया, ये आ गया आपका C। तो अब मैं इसमें एंगल्स देखूंगा तो मेरे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक बन रहा है AOC और एक एंगल बन रहा है मेरा BOC। तो अगर मुझे इन दोनों को देखना है कि ये एडजेसेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा AOC और BOC में दोनों का एक कॉमन क्या है? पॉइंट, जहाँ से दोनों ही निकल रहे हैं। यानी इन दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या आ गया? O। और ऐसे ही इनका एक कॉमन लाइन है जो दोनों में ही है, AOC और BOC। तो इनका जो कॉमन आर्म हो गया है वो हो गया है OC। और बाकी की जो दो अनकॉमन आर्म्स है यानी OA OB दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यानी कि OA एंड OB आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट। तो ये थे आपके एडजेसेंट एंगल्स के बारे में।
अब जो नेक्स्ट टाइप का एंगल आ गया है एडजेसेंट के बाद, वो है आपके लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, सबसे पहले हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट देख लें। तो लीनियर पेयर में भी आपके दो या दो से ज़्यादा एंगल हो सकते हैं जो कि जनरली एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है एक्स वाई, इसके एक पॉइंट से आपकी दो लाइनें निकल रही है, या सिंगल लाइन का ही हम एग्जांपल देखते हैं एक्स वाई, और इसको मैंने एम मान लिया है, ये आ गया है ओ। तो मैं देखूंगा मेरे पास इसमें दो जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो कौन से हुए, अनकॉमन आर्म्स कौन से हुए, ओ एक्स एंड ओ वाई। तो जब ये दोनों अनकॉमन आर्म्स डिफरेंट डायरेक्शन में हैं और उनके जो मीटिंग पॉइंट यानी कि आपका जो कॉमन वर्टेक्स है वहाँ से आपका कोई भी एक आर्म निकल रहा है इस तरीके से कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों का सम क्या बनाएगा, वो दोनों एंगल्स का, यानी एक्स ओ एम प्लस वाई ओ एम इक्वल्स टू 180। यानी कि जो भी दो या दो से ज़्यादा एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं वो आपके क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। अब जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल होता है वो होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात हुई वो क्या होती है, अगर दो लाइंस आपकी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्ट क्या होती है, एक पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे को काट रही है। यानी कि ये लाइन आ गई आपकी एक्स वाई, और ये लाइन इसको यहाँ काट रही है ओ पॉइंट पे, मान लो एम एन। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ फॉर्म हो रहे हैं चार एंगल, यानी एक दो तीन चार। यानी कि हमारे एंगल के नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स ओ एम, दूसरा आ गया आपका एन ओ वाई, ऐसे तीसरा आ गया आपका एक्स ओ एन, और यहाँ आ गया एम ओ वाई। तो अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल, जो आमने सामने लाए करते हैं, यानी एक्स ओ एम एंड एन ओ वाई, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल। इन द सेम वे एक्स ओ एन और एम ओ वाई आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ तक तो हमने सिंपल बेसिक लाइंस एंड एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली है जो कि है एडजेसेंट एंगल की, लीनियर पेयर की और वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि आपके पास एक फिगर है जिसमें लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे। तो ए बी ये लाइन है, सी डी ये लाइन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ओ है। तो हमें पता है ये एंगल यानी कि ए ओ सी और बी ओ डी आपस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी और ये वाला बी ओ ई इक्वल्स टू 70। यानी कि हमें इन दोनों एंगल्स का सम दे रखा है। और अगर मैं ऊपर की प्रॉपर्टी देखूं, ए बी पे ओ सी और ओ ई रे ऑफ लाइन है जो लाई कर रही है, यानी कि ये तीनों एंगल मिलके आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि तीनों एंगल ऊपर के क्या हुए, लीनियर पेयर, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। अब आगे की हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका फिगर मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ए बी, ये लाइन यहाँ से आई, सी डी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ई है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेरे पास ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन,
और मैंने आपको बताया इस ए बी पे ये तीन एंगल आपके क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंगल आपस में क्या हुए, लीनियर पे, यानी कि ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, ये लाइन थी आपकी ई, प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल्स टू 180। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन देखूँ, मुझे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री दे रखा है। तो मैं देखूँगा बी ओ ई या ई ओ बी दोनों सेम है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180। मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, 70 प्लस एंगल ये वाला सी ओ ई इक्वल्स टू 180। ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 1110, यानी कि सी ओ ई आपका क्या आ गया, 110। अब आगे की बात है, और क्या क्या पूछा हुआ, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो सी ओ ई का सबसे पहले मैं रिफ्लेक्स निकाल दूँ। तो रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स होता है उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करना। तो मेरा सी ओ ई एंगल तो 110 निकल चुका है, और रिफ्लेक्स क्या होगा उसका, 360 माइनस 110, जो कि आ गया 052। 250 मेरा फर्स्ट या सेकंड जो भी आप कह सकते हो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई आ चुका है, यानी मैंने ये पार्ट आपका सॉल्व कर दिया है। अब मुझे बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई, और मेरे पास क्या इक्वेशन है, इस पूरे में 70 है, ये और ये 70 है, और ये दे रखा है। तो अब मैं सबसे पहले देखता हूँ बी ओ ई निकालने के लिए मैं ए ओ सी निकाल देता हूँ। अब मैंने जब आपको फिगर में बताया था बी ओ डी मुझे गिवन है, जो कि कितना है, 40 है, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, जो कि क्या है, गिवन है। और मैंने बताया था कि ये दो लाइनें आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इंटरसेक्शन पे ये जो एंगल हुए ये आपस में क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, रीज़न डाल दिया मैंने यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेरा जो ए ओ सी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 40 डिग्री। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल आपका बी ओ डी दे रखा था, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70। तो ए ओ सी की जगह पे मैं 40 पुट कर देता हूँ, बी ओ ई एज इट इज़ रहने देता हूँ, इक्वल्स टू 70। ये दूसरी साइड जाके आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो एंगल बी ओ ई आपका आ गया 70 माइनस 40, यानी कि 30 डिग्री। तो अगर मैं अल्टीमेट आंसर लिखूँगा तो मुझे एक एंगल बी ओ ई निकालना था, जो कि आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स निकालना था एंगल सी ओ ई का, जो कि आ गया 250। होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।